क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। आप सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और इससे पहले जो हमने बेसिक कंसेप्ट समझाया है इसका उसको आप अच्छी तरह से समझ ले। बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझोगे तो ये प्रश्नावली आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। और बेटा मैंने कहा था सभी सवाल में ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, तो आप ध्यान लगाइएगा। शानदार ट्रिक है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिंदुओं के कुछ युग्म दे रखे हैं और इन युग्मों के बीच के में दूरियां ज्ञात करनी है। मतलब दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। मान लो एक बिंदु तो यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु के निर्देशांक के 2,3 और इस बिंदु के निर्देशांक के 4,1। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली जो दूरी है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी हमें करनी है ज्ञात। अब दूरी ज्ञात करनी है तो आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। अब सूत्र तो केवल मैंने कहा था सर को दिखाने के लिए लिखना है, बाकी अपनी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, अब बताओ दूरी का सूत्र क्या है। दूरी का सूत्र है आपके अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है आपके दूरी का। अब सूत्र केवल सर को दिखाना है, बस हमें अपनी ट्रिक लगानी है। अब बताओ मैं ट्रिक क्या बताई थी। आगे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर घटाओ और पीछे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर घटाओ। आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। अगर समान चिन्ह है, समान मतलब दोनों जगह प्लस के या दोनों जगह माइनस के, तो आपको करनी है बाकी। समान चिन्ह होने पर बाकी करनी है। देखो वैसे तो समान चिन्ह होने पर जोड़ होता है, लेकिन हम यहाँ उल्टा करेंगे। क्या करनी है? बाकी। दूसरा है असमान चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का या एक माइनस का एक प्लस का, अलग अलग चिन्ह है तो आपको जोड़ करना है। जबकि हम बाकी करते हैं इस कंडीशन में, लेकिन हमें उल्टा करना है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान से रखनी है और इसी ट्रिक से आप बहुत जल्दी और बिना गलती किए हुए सभी सवालों को हल कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान लगाओ, अंडरवुड का तो अंडरवुड लगा ही देंगे। अब आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है? 2, कितना घटाएंगे? 4 और इसका होल स्क्वायर। पीछे कितना है? 3, कितना घटाओगे? 1 और इसका होल स्क्वायर। हो गया। चाहे तो आप इन नंबरों को आगे ले लो, इनको पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैंने दूसरा क्या बताया था, अगर समान चिन्ह है तो बाकी करो और असमान चिन्ह है तो जोड़ करो। देखो यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान है तो बाकी करनी है। मतलब 4 में से 2 गया तो बच गया आपके 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब पीछे भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह है तो बाकी करनी है। 3 में से 1 गया तो यहाँ भी बच गया 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान लगाओ, तुम कहोगे सर यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो माइनस का बचना चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, देखो 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब ये माइनस भी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसलिए यहाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्योंकि स्क्वायर करते वापस प्लस का हो जाएगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपनी ये ट्रिक काम करेगी। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब देखो यहाँ 4 कितनी बार आ गए? 2 बार। तो इनको आप लिखो 2 × 4, क्योंकि देखो 4 और 4 भी 8 होते हैं और 4 दूनी भी 8 होते हैं। अब बताओ इन दोनों में से पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलता है? 4 का। कितना? 2। बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? 2 और यह आ जाएगी मात्रक। तो बताओ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 2 अंडरवुड 2 मात्रक। आया समझ में? अब देखो सवाल नंबर 2, सेम यहाँ भी ऐसा ही करना है। हमें ज्ञात करनी है दूरी, तो पहले एक डायग्राम बना लो आप। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु के निर्देशांक है 5,7 और इसके -1,3। दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। बताओ सूत्र क्या है? बार बार सूत्र लिखो ताकि सूत्र आपको याद हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है। अब सूत्र तो केवल सर को दिखाने के लिए, बाकी अपनी ट्रिक लगाओ। बताओ ट्रिक क्या है? आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है? -5, इसमें से घटाएंगे। अब कितना घटाएंगे? -1, ये -1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। डबल कोष्ट क्यों आए? क्योंकि लगातार 2 चिन्ह आगे। देखो ये चिन्ह तो सूत्र का है और ये चिन्ह संख्या के साथ का है, तो ठीक है ना। अब देखो प्लस पीछे कितना है? 7, उसमें से कितना घटाओगे? 3 और हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब चिन्ह देखो, ध्यान लगाओ, आगे चिन्ह माइनस का, यहाँ भी माइनस का, समान चिन्ह है तो बाकी करो। 5 में से 1 गया तो यह आएगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, समान है तो भी बाकी करो। 7 में से 3 गया तो यहाँ भी बच गया 4 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 कितनी बार है? 2 बार। तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 और 16 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, तो 2 बार लिख सकते हैं ना। अब बताओ दोनों में से वर्गमूल किसका निकलता है? 16 का कितना? 4, बाहर निकालो। 4 अंडर रूट 2 मात्रक, यह आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलो। अधिक से अधिक शेयर करो ताकि गरीब परिवार के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको अच्छी कोचिंग हो सके, जो पैसों की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे बच्चे। देखो तीसरा सेम ऐसा ही है, अपना तरीका सही रखो। देखो 2 बिंदु है, मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इसके निर्देशांक है a, b और इसके निर्देशांक है -a, -b। इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब देखो दूरी का सूत्र है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हो गई। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान लगाओ, वही नियम, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। देखो आगे माइनस का a, इसमें से क्या घटाओगे? a और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इनको आगे लिख सकते हो या इसको आगे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब मैंने ये आगे इसलिए लिखा क्योंकि देखो माइनस का था, अगर मैं इसको आगे लिखता तो यार डबल बार माइनस आता और कोष्टक लगाना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने आगे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पीछे -b, अब इसमें से क्या घटाएंगे? b और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब चिन्ह देखो, आगे चिन्ह प्लस का और यहाँ माइनस का, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ करो, असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। 1 a और 1 a हो गया 2 a का स्क्वायर, ये माइनस का आएगा लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस पीछे भी प्लस का और यहाँ माइनस का, अलग अलग है तो जोड़ करो। 1b हो गया 2b का स्क्वायर, ये भी माइनस का आएगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट देखो 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ गया, तो 4 ले लेंगे हम कॉमन। 4 का भाग यहाँ दिया a स्क्वायर, 4 का भाग यहाँ दिया b स्क्वायर। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना? 2। अंडर रूट कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब तक इनका जोड़ बाकी नहीं होता इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वरना स्क्वायर से अंडर रूट काट देते हैं ना, लेकिन इन दोनों का जोड़ नहीं हो रहा इसलिए वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं तीनों सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे के सवालों को भी हम देखेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से सभी सवाल अच्छी तरह से समझाऊंगा, ट्रिक से चलेंगे सारे, तो आप बढ़िया नंबर लाओगे इस प्रश्नावली से। 6 नंबर की आएगी शायद बोर्ड परीक्षा में। ये देखो क्या लिखा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये हमें बताना है। पहले देखो 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब देखो बेटा 0,0 की जगह आपके मूल बिंदु से 36,15 के बीच की दूरी भी आ सकती है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो यहाँ पर आपके क्या आ सकता है? मूल बिंदु भी आ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना। और अगर 0,0 से कोई दूरी ज्ञात करनी हो या मूल बिंदु से कोई दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए दूरी का शॉर्ट सूत्र हो जाता है। देखो यहाँ पर एक बिंदु तो क्या है 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए एक शॉर्ट सूत्र हो जाता है दूरी का। क्या हो जाता है? अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आगे तो 0 है, 36 में से 0 घटाओगे तब भी 36 ही आएगा, 15 में से 0 घटाओगे तब भी 15 आएगा, तो हम डायरेक्ट इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या है? x का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो अगर हम x2 - x1 करते तो 36 में से 0 घटाते 36 ही आता,
और फिर y2 माइनस y1 मतलब 15 में से 0 घटाते 15 आता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा इसका वर्गमूल निकालो, वर्ग करो पहले। 36 को 36 से गुणा करो तो ये आ गया छगने का 36, 36 18 और 3 21, 36 18, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ो भाई, जोड़ोगे तो 5 और 6 11, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 कितना आ गया 1521 आ गया भाई। अब 1521 का वर्गमूल निकालो, आता है ना वर्गमूल निकालना। 1521 का बताओ, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, अगली में नहीं जरा 0, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गए 20 हो गए, 36 18, 2 बच गए 27, 9 30 27। अब 169 में 13 का 13 बार, फिर 13 का 1 बार, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो बताओ कितना आएगा भाई वर्गमूल। 3 इंटू 13, 33 39 मात्रक। तो बताओ बेटा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 39 मात्रक आ गई। बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब देखो इसने कहा है अनुच्छेद 7.2 में दो बिंदुओं के बीच दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। देखो अनुच्छेद 7.2 देखना है भाई, ये देखो ये रहा अनुच्छेद 7.2, ठीक है ना। अब इसमें ये दो शहर है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पर आप ध्यान लगाओगे, ये रहा ए और ये रहा बी, कुछ ऐसे चित्र दे रखा है भाई। देखो इस तरह से ऐसे चित्र दे रखा है आना, या तो है शहर ए और यहाँ है शहर बी, ठीक है। और इसमें ये डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखी है आना, और ये वाली जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर आना, और ये वाली दूरी दे रखी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हमें ये शहर ए है और ये शहर बी है। अब इन दोनों के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो वैसे तो दूरी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी यहाँ कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो, या फिर आप इसी के माध्यम से। देखो अगर हम ए बिंदु के निर्देशांक देखें, ध्यान लगाओ ए, तो ये मूल बिंदु है, तो बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ये होते हैं। अब बी बिंदु के निर्देशांक देखो, ये तो है x और ये है y, ये तो है y और ये क्या है x। तो पहले देखो x का मान 36 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x का मान 36, कोमा y यही है, ये दूरी कितनी है 15। तो आपको वही ए के निर्देशांक तो है 0,0 और बी के निर्देशांक कितने हैं 36,15 हो गया। तो ये है देखो 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मेन इनके निर्देशांक आपको ज्ञात हो गए तो आराम से ये कितने आएगी 39 मात्रक आएगी। या फिर इस माध्यम से आप पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक से भी कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो ये दूरी कितनी आएगी 39 मात्रक आएगी। समझ में आ गया, तो यही है अनुच्छेद, है ना। अब आगे देखो सवाल नंबर 3। कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि उसका समाधान हम कर सके। अब देखो तीसरे सवाल में लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान लगाओ। 3 बिंदु है, हमें ये बताना है क्या ये संरेखी है। संरेखी मतलब क्या है, तीनों एक ही रेखा पर आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए। 9th क्लास में भी हमने किए थे संरेखी से संबंधित सवाल। तो देखो ध्यान लगाओ, मान लो 3 बिंदु है, ये एक रेखा है और इस पर एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। एक के निर्देशांक है 1,5, एक के 2,3 और एक के -2, -11, ठीक है। अब हमें बताना है ये संरेखी है या नहीं है। जैसे मान लो यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है और यहाँ सी बिंदु है। अब देखो 3 बिंदु संरेखी कब होते हैं, जब दो दूरियों के बीच की तीसरी दूरी के बराबर हो। देखो जैसे ये 2 बिंदु, ये एक तो ये दूरी और एक ये दूरी, इन दोनों दूरियों का योग इस तीसरी दूरी के योग के बराबर आ जाए। जैसे मान लो ये 2 है, ये ए बी तो 2 आ गई, बी सी 3 आ गई, तो ए सी कितने आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। मतलब इन दोनों का योग इस दूरी के योग के बराबर है हो, तो ये बिंदु क्या होते हैं संरेखी होते हैं।
अन्यथा बिंदु संरेखी नहीं होते हैं। मतलब बिंदुओं को संरेखी बताने के लिए हमें यहाँ भी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, पहले ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी और फिर ए सी की दूरी। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का योग इसके बराबर हो सकता है इस छोटी का इस बड़ी का योग इसके बराबर हो, क्योंकि मैंने लिखने में यहाँ ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान लगाना है, दूरियां ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी बताओ क्या ज्ञात करनी है, दूरी। बताओ दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र को बार बार लिखोगे ना तो सूत्र याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी के बीच की दूरी। ट्रिक वही लगाएंगे, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे है 1, इसमें से घटाएंगे 2 और हो जाएगा होल स्क्वायर। पीछे है 5, इसमें से घटाएंगे 3 और हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताओ आगे चिन्ह काय का है, प्लस का, यहाँ भी प्लस का। समान चिन्ह होने पर बाकी करनी है, 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। पीछे चिन्ह प्लस का और यहाँ माइनस का, यहाँ भी प्लस का। समान चिन्ह होने पर बाकी 2 में से 1, 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 हो गया √5 मात्रक, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इन दोनों की दूरी आ गई √5 मात्रक। अब दूरी ज्ञात करेंगे BC की, BC तो वही अंडरूट लगाएंगे सूत्र का, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे है माइनस का 2 और इसमें से घटाएंगे 2। मैंने बताया था ना अभी, माइनस की संख्या आगे लिखा करो ताकि डबल कोष्टक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पीछे है माइनस का 11 प्लस माइनस का 11, इसमें से घटाएंगे कितना 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो आगे चिन्ह काय का, प्लस का या माइनस का, अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़, 2 और 2 गया 4 का स्क्वायर। चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पीछे भी प्लस का और यहाँ माइनस का, यहाँ भी जोड़, 11 और 3 हो गया भाई 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है ना। अब देखो ये इधर लिख देता हूं मैं ताकि आप पूरा इसमें आ जाए। 4 का स्क्वायर 16 और इसका 196, दोनों को जोड़ो बेटा, ये हो गया आपके √212, ठीक है। और पीछे क्या लगा देंगे, मात्रक। तो ये वाली दूरी आ गई। अब कौन सी दूरी बची, AC। अब ज्ञात करेंगे AC के बीच की दूरी, वही नियम लगाएंगे, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला, ऐसी है। आगे है माइनस का 2 और इसमें से कितना घटेगा 1 और आ जाएगा होल स्क्वायर। पीछे कितना है माइनस का 11 और इसमें से कितना घटाएंगे 5 और हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब वही नियम, चिन्ह अलग अलग है तो बाकी करेंगे, समान है तो जोड़ करेंगे। यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, अलग अलग है जोड़ करो, 2 और 1 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, जोड़ करो 15 और 1 16 का होल स्क्वायर, सॉरी 11 और 1 5 16, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर। 1 और 2 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा 11 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का कितना होता है बताओ, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256। 16 को 16 से गुणा करोगे 256 आएगा। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपके 265 मात्रक आ गया। तो ये तीनों दूरियां ज्ञात हो गई। अब दो दूरियों को जोड़कर देखो क्या तीसरी दूरी के बराबर आती है। अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या ये बनता है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये बनेगा, नहीं बनेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये बनेगी, नहीं बनेगी। मतलब दो दूरियां यानी कि ये दो दूरियां, इनका योग तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बिंदु संरेखी नहीं है। आप कैसे भी लिख दो, जैसे लिख दो ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। ये ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर नहीं है, या ए बी प्लस ए सी का योग बी सी के बराबर नहीं है, या बी सी प्लस ए सी का योग ए बी के बराबर नहीं है। कैसे भी लिखो, ठीक है। अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले ले आप। अगला सवाल करते हैं भाई। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखो हमें बताना है कि ये बिंदु समद्वि बाहु
मतलब सम मतलब समान, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमें पता करना है कि ये जो तीन बिंदु हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर शीर्ष नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे के लिए आप कोई सा भी एक चित्र बना लो त्रिभुज का। तो देखो मैंने यहाँ पर ये एक त्रिभुज का चित्र बना लिया, नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, मान लो ए के निर्देशांक है 5, -2, बी के निर्देशांक है 6, 4 और सी के 7, -2। अब अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन भुजाओं को बराबर करने के लिए देखो हमें ये ए बी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, बी सी की ज्ञात करनी पड़ेगी और ए सी की ज्ञात करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी, और दूरी का सूत्र सर को दिखाने के लिए लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सूत्र तो दिखाने के लिए बाकी ट्रिक लगाओ। पहले कौन सी दूरी, ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे भाई, अंडरवुड आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। तो आगे 6 में से 5 घटाओ भाई, 6 में से घटाएंगे 5 और होल स्क्वायर, पीछे कितना है 4। अब 4 में से घटाएंगे कितना, -2, माइनस पहले से आ रहा है डबल कोष्टक लगा दो। ठीक है, आप कैसे भी लिखो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे चिन्ह प्लस का यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह होने पर बाकी 6 में से 5 गया 1। ठीक है, पीछे चिन्ह माइनस का और यहाँ प्लस का, अलग अलग है तो जोड़, 2 और 4 हो गया 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर कितना 1, 6 का 36, 36 और 1 हो गया आपके 37 और ये आ गया मात्रक। ठीक है, तो बताओ ए बी की दूरी आ गई। अब ज्ञात कर लेते हैं बी सी की दूरी। बताओ सूत्र क्या है, वही अंडरवुड आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे है 7, इसमें से घटाओ 6 और होल स्क्वायर, पीछे है -2, इसमें से घटाओ 4 और इसका होल स्क्वायर। अब बताओ आगे चिन्ह काय का, प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह होने पर बाकी 7 में से 6 गया 1 प्लस असमान चिन्ह होने पर जोड़, 2 और 4 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 आ गया 37 मात्रक। अभी तक दो भुजाएं तो बराबर हो गए भाई, ये इसके बराबर है, पर सही से पता है ये ज्ञात करने के बाद लगेगा। अब बताओ कौन सी दूरी, ए सी की दूरी, सूत्र का क्या है अंडरवुड, वही आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे है 5, इसमें से घटाओ कितना 7 और इसका होल स्क्वायर, पीछे है -2, इसमें से घटाओ कितना -2। यहाँ चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए आप। ठीक है, कोष्टकों का। अब बताओ नियम क्या है, आगे प्लस का यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह होने पर बाकी 7 में से 5 गए 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, समान चिन्ह होने पर बाकी 2 में से 2 गया तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, बताओ 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। अब बताओ 4 में 0 जोड़ा तो 4 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, 2 मात्रक आएगा। अब मुझे बताओ ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है ना, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन सी, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये तीनों बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हो गई जांच। ठीक है, तो इस तरह से करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब बेटा आगे के सवाल हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूँगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।